सिंह राशि वालों, मित्रों, आपका भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। मैं लिख कर देता हूँ 2025 में ये 12 काम आपके बनने वाले हैं। बड़ा छलांग लगाओगे क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ये जो वर्ष रहने वाला है ज़बरदस्त फायदा देने वाला साबित होगा, क्योंकि जो आपके नवम भाव के स्वामी हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इन ग्रहों का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। खास करके आपके अष्टम भाव, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी, साथ ही छठे सप्तम भाव के स्वामी अपना जो स्थान परिवर्तन करेंगे, यानी गुरु और शनि जो स्थान परिवर्तन करेंगे, ये आपको चमत्कारिक लाभ देगा। इतना बेहतर लाभ देगा कि समझ लें कि बड़े छलांग आप लगाने जा रहे हैं। ये वर्ष आपके लिए दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कराएगा। बहुत समय से आप परेशान चल रहे हैं, खास करके 2023-24 तो आपका बहुत ज़्यादा संघर्ष और परेशानियों में गुजरा है। परेशानी में ऐसा गुजरा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, क्योंकि आपके अपने लोग ही सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर चुके हैं अब तक। अपने लोगों के कारण आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपके किसी भी कार्य में सहयोग के नाम पर बस एक सहानुभूति आपको मिल रहा है आपके घर परिवार से, आपके घर के बड़े बुजुर्गों से। हाँ, भाइयों का सपोर्ट थोड़ा आपको मिल रहा है और थोड़ा बहुत मिल भी रहा है, और आपको को भी कुछ मामलों में निगलेक्ट भी कर रहे हैं। तो आपके लिए वर्ष 2025 में बड़े परिवर्तन लेकर आया है। ये वर्ष आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा, लेकिन वहीं कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल आपको पॉजिटिव पक्ष नहीं दिखाएंगे, निगेटिव पक्ष भी दिखाएंगे, जिससे आप हालात को समझेंगे। वर्ष 2025 में जो हालात आपके साथ होगा 24 से बहुत बेहतर होगा, और ये परिवर्तन ऐसा होने वाला है मित्रों कि समझ लें कि आपके जीवन में जो आप एकदम से रो रहे थे, जी हाँ मित्रों, बहुत आपने रोया है। 24 में तो आप बहुत रोए हैं, 23 से ज़्यादा आप 24 में रोए हैं, और 24 जो आपको रुलाया है वो आपके आंसू को पोंछेगा, आपको आंसू को, आपके जो आंसू हैं उसको रोकेगा 25, और रोकेगा ही नहीं, आपके चेहरे पर खिलखिलाहट, खुशी, प्रसन्नता देने जा रहा है। आपको बताने जा रहे हैं, यही सब विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करूं उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, ये समय आपके बदलने का समय है, परिणाम आपको दिखेगा। अब थोड़े इंतज़ार आप कर लें, क्योंकि शनि की जो तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि रहती है, यही चमत्कारिक लाभ भी देता है और नुकसान भी करता है। वहीं गुरु के पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि ये चमत्कारिक लाभ देता है, बहुत गजब का लाभ देता है। और आपके एकादश भाव में देव गुरु बृहस्पति एंट्री कर जाएंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, आपके एकादश भाव में गुरु की एंट्री हो जाएगी, और शनि जो है वो अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि का अष्टम भाव में आने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, वरना पहले से आप जितना परेशान चल रहे हैं, खास करके नौकरी भी, आपको नौकरी से भी संबंधित परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी, परेशानी, शादी विवाह में परेशानी, शादी विवाह हो चुके हैं तो आप जीवन साथी के साथ सही तरीके से समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जीवन साथी भी आपसे नाराज चल रहे हैं। जीवन साथी को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा परेशान 2022 और 23 में हुए हैं। आप नोट कर लीजिए, आप ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि जीवन साथी को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। जीवन साथी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कभी कभी तो आपके बीच रिलेशन बहुत ख़राब हो रहा है, और आपको धैर्य रखना चाहिए। बस मैं ये लिख कर देता हूँ कि आपका समय बदलेगा। आप क्यों परेशान चल रहे हैं? आपने जो रोया है, जो आपने खुद अकेले अकेले घर में बैठकर तन्हाई में खूब रोया है, वो आपके जो आंसू हैं वो अब ख़त्म होगा, अब बदलेगा समय। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। मित्रों, इस वर्ष जो बड़े परिवर्तन हैं, क्योंकि छोटे परिवर्तन तो प्रतिदिन होते रहते हैं, जैसे शनि है, ये बहुत बड़े ग्रह हैं। इनका जो राशि परिवर्तन होता है वो पूरे 2.5 वर्ष में होता है। तो दुख देते हैं तो 2.5 वर्ष तक देते हैं, सुख देते हैं तो 2.5 वर्ष तक देते हैं। अब आप समझ सकते हैं। हाँ, बीच में थोड़े परिवर्तन भी होते हैं, जैसे वक्री होना, मार्गी होना, ये सब प्रभावित आपको करता है। इसलिए जो बड़े परिवर्तन होते हैं ग्रहों के, वो हैं शनि, उसके बाद राहु केतु। राहु केतु 18 महीनों तक एक ही राशि में रहते हैं, और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति, यानी गुरु बृहस्पति लगभग 13 महीनों तक एक राशि में रहते हैं। तो ये जो 4 ग्रह हैं, इन्हीं ग्रहों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बाकी तो कुछ समय आपका अच्छा है,
और कुछ फिर बुरा हो जाता है। बुरा हो तो अच्छा भी हो जाता है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं जैसे शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य, सूर्य तो 1 महीने में अपना स्थान बदलते हैं, चंद्रमा 2.5 दिनों में ही अपना स्थान बदलता है। तो इन ग्रहों को लेकर ज़्यादा नहीं चलना है, केवल मुख्य रूप से हम आपको 4 ग्रहों से संबंधित अपडेट आपको बताएंगे और आपको बता देंगे कि आपका समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, इस वर्ष खास करके जो आपने खास बिजनेस व्यापार किया है, पार्टनरशिप के साथ भी आपने व्यापार करके देखा है, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चला है वर्ष 2023 और 22 और 23 और 24, तो अब आपका समय बदलेगा तो क्या होगा, तो चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आपके साथ अच्छा यही होगा मित्रों कि आपके अष्टम भाव में शनि आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। देवगुरु बृहस्पति उसके बाद आपके लाभ के घर में आ जाएंगे, यानी लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति का रहने का मतलब है कि यह आपके लिए बहुत उत्तम फल देगा, क्योंकि एकादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके छठे भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी वो सीधे आपके अष्टम भाव पर रहेगी, और नवम दृष्टि जो रहेगी वो गुरु की आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार आपको बता दें, जैसा कि हमने शनि गुरु के बारे में बताया, गुरु जब एकादश भाव में रहेंगे मित्रों, तो गुरु एकादश भाव में रहेंगे तो गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव, हाँ ये नोट कीजिए, तृतीय भाव पर रहेगी। पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। यही तो कमाल करेगा। वहीं शनि की दृष्टि के बारे में आपको बता दें, शनि आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और अष्टम भाव में आकर शनि की जो दृष्टि रहेगी, तृतीय दृष्टि सीधे आपके दशम भाव को प्रभावित करेगी। शनि की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो द्वितीय भाव को प्रभावित करेगी और वहीं दशम दृष्टि रहेगी वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। तो पंचम भाव पर गुरु की और शनि की दोनों की दृष्टि रहेगी। तो गुरु जहां देखते हैं वहां मिट्टी हो तो सोना बना देते हैं, और शनि जहां देखते हैं वह अच्छा चीज को बुरा कर देते हैं। आप जानते हैं शनि की दृष्टि से ही डर लगता है, शनि की दृष्टि ही बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। तो इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु केतु भी अपना स्थान बदल के आपको बहुत भाग्यशाली बनाएंगे और केतु भी आपके लिए अनुकूल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको राहु केतु का भी लाभ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो जो परेशानी आप झेल चुके हैं अब उसमें निजात मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आपको लाभ मिलेगा, सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आपके नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समझ लें कि जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है मित्रों। जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपने बहुत प्रयास किया है, मेहनत किया है, अब तक आपको सफलता नहीं मिला है तो आपको जॉब मिल जाएगी। इस वर्ष आपके लिए एकदम तैयारी में लगे रहें, मेहनत करते रहें, निरंतर प्रयासरत रहें। आपका भाग्य का साथ इस वर्ष ज़रूर मिलेगा। वहीं मित्रों, आप उच्च पद भी प्राप्त करेंगे, अच्छे पद प्राप्त करेंगे। प्रमोशन मिलने की संभावना भी इस वर्ष रहेगी, यदि जो लोग बहुत समय से जॉब कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे जब जब सूर्य आपके अनुकूल होंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देव ग्रहों के राजा सूर्य हैं। ये जब बेहतर स्थिति में होंगे तो आपका भाग्य बदलेगा। ये बेहतर स्थिति में इस वर्ष की शुरुआत से ही रहेंगे, हाँ। जब छठे भाव में जाएंगे तो थोड़े से आपको प्रभावित करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर सप्तम, अष्टम, नवम भाव में जाकर आपको लकी बनाएंगे, फिर दशम, एकादश भाव में। तो मूल रूप से इस पूरे वर्ष में ही आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त छलांग आप लगाएंगे, बहुत बड़े छलांग लगाएंगे। तो नौकरी, प्रमोशन और पदोन्नति की पूर्ण संभावना है, ये 3 बड़ी अच्छी बात है। रोजगार, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने की बहुत अधिक संभावना इस वर्ष रहेगी मित्रों। साथ ही साथ बता दें आपको, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इस वर्ष आपके प्रमोशन की संभावना भी है और साथ ही साथ प्रमोशन आपके दाम्पत्य जीवन में भी होगा। जैसे संतान प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान प्राप्ति करा सकता है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको इस वर्ष देगा। और साथ ही साथ संतान की उन्नति, जैसे संतान यदि आपके कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्नति के बहुत अच्छे योग हैं। संतान की उन्नति, सफलता प्राप्ति के योग हैं, संतान के विवाह के योग हैं। ये बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहेगी कि खास करके इस वर्ष यदि आप
अपने दाम्पत्य जीवन में परेशान है जीवन साथी, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इस वर्ष आपके रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। और ख़ास करके 29 मार्च के बाद आप इस बात का इस इन बातों का ध्यान रखिएगा। 29 मार्च के बाद आपके लिए सब अच्छा होगा। 29 मार्च के बाद आकस्मिक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी, यानी बहुत बड़े छलांग इस वर्ष आप लगाने जा रहे हैं। यही चीज़ तो हम कहना चाह रहे हैं कि आपका समय का साथ, किस्मत का साथ इस वर्ष बहुत मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहेगी कि इस वर्ष आपके बुद्धि बहुत काम करेगा। आप कभी कभी होता क्या है कि इंसान अपना दिमाग तो लगाता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, लेकिन वो सार्थक नहीं होता है, वो सही जगह नहीं लगता है, काम नहीं होता है, बुद्धि आपका काम नहीं करता। लेकिन इस वर्ष आपका बुद्धि बहुत काम करेगा। मई के बाद तो आपको समझ ले कि एकदम जीवन में एकदम से जो परेशानी थी वो बहुत ज़बरदस्त रूप से लाभ के रूप में बदल जाएगा। काफ़ी कुछ आपका बहुत अच्छा होगा। जो व्यापारी हैं उनका तो समझ लें कि इस पूरे वर्ष में खास करके मार्च के महीने के बाद बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा और नए बिजनेस शुरुआत, बिजनेस में विस्तार आदि की संभावना है। प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग इस वर्ष बन रहे हैं मित्रों। जैसे कोई इंसान अपने प्रॉपर्टी आपके नाम भी कर सकते हैं इस वर्ष, चाहे वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे ननिहाल पक्ष से, चाहे कहीं से आपको तोहफा, बड़ा तोहफा मिल सकता है। इस मामले में आप बहुत ही लकी साबित हो रहे हैं। वहीं मित्रों, लव लाइफ को लेकर ये वर्ष अच्छा है और बहुत अच्छा समय साबित होगा आपके लव अरेंज मैरिज की भी संभावना इस वर्ष रहेगी। लेकिन 14 मई के बाद इस वर्ष आपके लव अरेंज मैरिज हो सकते हैं, लव मैरिज हो सकते हैं और प्रेम प्रसंग में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इस वर्ष आपके ससुराल से भी लाभ मिलेगा, समर्थन, सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। इस वर्ष अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हैं, उनके लिए भी लाभ की स्थिति है मित्रों। इसलिए कह सकते हैं कि इस वर्ष बहुत ज़बरदस्त छलांग आप लगाने वाले हैं। तो काफ़ी तरक्की, उन्नति की उम्मीद आप इस वर्ष कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो राजनीतिक क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलने वाला वर्ष कहा जा सकता है। तरक्की, उन्नति, खुशहाली, सफलता इस वर्ष आपके कदम चूमेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि कुछ अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। और उपाय के रूप में आप नोट कर लीजिए, इस वर्ष आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। इस वर्ष आप हनुमान जी से संबंधित उपाय कीजिए। जितना ज़्यादा उपाय करें उतना कर सकें। हम तो यही कहेंगे कि सुंदरकांड का जो पाठ करते हैं उनके जीवन में हर तरह के संकट, परेशानी दूर होती है। जितना ज़्यादा कोशिश करें हनुमान जी की आराधना, पूजा पाठ करेंगे। और साथ ही साथ सूर्य को जल भी जरूर दीजिए, नियम पूर्वक दीजिए, अच्छे से दीजिए। आप बहुत तरक्की करेंगे, समय आपका बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।